दोस्तों, जरा सोचिए, एक मुख्यमंत्री, आकाश में उड़ता हेलीकॉप्टर, नीचे हजारों की भीड़ और अचानक ठाए ठाए की गोलियों की आवाज। लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी है और हेलीकॉप्टर की ओर निशाना साधा जा रहा है। गोलियां बंदूक से धड़ाधड़ निकल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी पांडे। आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। ये कहानी है उस दौर की जब मुलायम सिंह यादव राजनीति के अखाड़े के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। औरैया की मिट्टी पर हुई वो घटना जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। साल था 1995 के आसपास का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा का गठबंधन बन चुका था और फिर टूट भी चुका था। मुलायम सिंह यादव की पहचान थी धरती पुत्र की। वो नेता जो सीधे जनता से जुड़ता था। लेकिन उसी दौरान औरैया जिले को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। औरैया को स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व देने का सवाल था। जनता में गुस्सा था, आंदोलन था और सियासत में आग लगी हुई थी। मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यक्रम तय हुआ था। औरैया में एक जनसभा को संबोधित करना था। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में उत्साह भी था, लेकिन साथ ही गुस्सा और विरोध भी। जनसभा स्थल पर माहौल कुछ अलग ही था। एक तरफ नेताजी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ विरोधी गुट जिला समाप्त के फैसले पर भड़क रहे थे। मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर औरैया की जमीन पर उतरने लगा, भीड़ में हलचल तेज हो गई और फिर अचानक धाए धाए की आवाज के साथ गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग चीखने लगे, भागो, गोली चल रही है। पुलिस दौड़ पड़ी, सुरक्षा घेरा तुरंत बना। मुलायम का हेलीकॉप्टर हवा में ही मंडराने लगा। अफवाह फैल गई कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। सोचिए दोस्तों, जहां मुख्यमंत्री हो वहां सुरक्षा इतनी टाइट रहती है, फिर भी गोलियां कैसे चली? कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। दरअसल गोलीबारी का कारण था लोगों का आक्रोश और जिला समाप्ति का विरोध। कुछ उग्र लोग सभा स्थल के आसपास हथियार लेकर पहुंच गए थे। उनका इरादा सीधे मुलायम सिंह यादव को नुकसान पहुंचाने का था या सिर्फ डराने का, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तय है कि उस दिन मुलायम सिंह यादव मौत के बेहद करीब थे। अब आप सोचेंगे कि क्या मुलायम सिंह यादव डर गए थे? नहीं, उस समय भी वो नहीं डरे। आकाश में उनका हेलीकॉप्टर चक्कर काटता रहा। उन्होंने तय कर लिया था कि हमको जनसभा किसी भी हालत में करना ही करना है। वो जैसे धरती के करीब पहुंचने की कोशिश करते, तैसे फिर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगती। फिर हेलीकॉप्टर ऊपर चला जाता। लेकिन मुलायम सिंह यादव भी एकदम अडिग थे। उन्होंने कहा कि मैं ये जनसभा अवश्य करूंगा। देखते हैं कितनी गोलियां हैं। कभी तो
ये गोलियां समाप्त होंगी। ये वही मुलायम थे जिनके नाम से ही विरोधी कांपते थे। उन्होंने सभा रद्द नहीं की, बल्कि बाद में मंच से बोले, धरती पुत्र को गोलियों से डराया नहीं जा सकता। अगर जनता चाहेगी तो मैं औरैया के फैसले पर फिर विचार करूंगा। उनके इस बयान ने माहौल को शांत भी किया और उनकी छवि और मजबूत बना दी। उस घटना ने यूपी की राजनीति को हिला दिया। एक तरफ विपक्ष ने कहा यह सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक है, तो दूसरी तरफ समर्थकों ने इसे नेताजी की बहादुरी का सबूत बताया। औरैया की राजनीति भी इसी घटना से बदल गई। लोगों में असंतोष और ज्यादा भड़क गया, लेकिन मुलायम की पकड़ भी मजबूत हो गई। यूपी की जनता ने देखा एक नेता गोलियों के बीच भी जनता का साथ नहीं छोड़ता। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस दौर की तस्वीर थी जब यूपी की राजनीति गोलियों और नारों से तय होती थी। मुलायम सिंह यादव ने उस दिन साबित कर दिया कि असली नेता वही है जो संकट के समय पीछे नहीं हटता। आपको क्या लगता है, क्या आज के नेता गोलियों के बीच भी मंच पर टिक पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।